वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और दिन का आगाज़ अच्छी सुबह के साथ कर दिया गया होगा। आज तो अच्छे बादल से थे, अच्छा मौसम लग रहा था और आज की रेसिपीज़ भी मज़े की हैं। यकीनन आप लोग सुन के देखकर एंजॉय कर सकेंगे। मुझे याद है कल की जैसी मैंने नाम पढ़े थे, मैंने कहा अरे ये क्या है, तरी वाला और फिर शाही टुकड़े हैं। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ दोनों रेसिपीज़ के लिए। आज चूँकि मैं कल चाह रही थी कुछ डिस्कस करना हनी के ऊपर, लेकिन वो कल नहीं हो सका, तो हमने कहा चले आज कर लेते हैं। दो रेसिपीज़ हैं, होपफुली ज़्यादा लेंथी नहीं होंगी, हम आज बात कर सकेंगे। हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल, जो कि सुन्नत भी है और बहुत से लोग करते भी हैं। शहद में इट्सेल्फ क्या क्या पाया जाता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि इसके साथ साथ ऑक्सीडेंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये क्या करता है? कदीम ज़माने में बहुत से लोगों को जब ज़ख़म वगैरह होते थे तो शहद का लेप लगाया जाता था इस पर, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, यानी जब ज़ख़म हो जाता है तो शहद के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर वो बैक्टीरिया या फंगस उसमें है ज़ख़म में तो उसको ग्रो करने नहीं देता, ज़ख़म ख़राब नहीं होता। तो कदीम ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं होती थी तब तो ये काम हो रहा होता था। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है ये शहद। और फिर इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें कहते हैं कि जी एनर्जी लो हो रही है, क्या लेना चाहिए, तो ये एनर्जी बूस्टअप करने के लिए एक अच्छा सोर्स है कि शहद का इस्तेमाल किया जाए। चाहे वो आप टी में कर रहे हों, गर्म पानी में डाल के पी रहे हों, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम जब पिएंगे तो क्या काम करेगा वो तमाम लोग जिन्हें अल्सर का प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर इसको किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लें। तो पेट में जो अल्सर तंग करता है या परेशान करता है या बढ़ने नहीं देगा, ग्रो करने नहीं देगा, तो हनी ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हनी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत से मास्क आते हैं जिन पे लिखा होता है हनी मास्क है, या फिर हेयर के ऊपर जो लगाएं तो शाइन, अच्छी ग्रो, ये तमाम चीज़ें करने में ये शहद काम कर रहा होता है। तो इट्सेल्फ शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी है, तो कीजिए। चाहे वो स्किन पे अप्लाई करके कर रहे हों या फिर हेयर पे कर रहे हों, पी के कर रहे हों या फिर ग्रीन टी में कर रहे हों, तो ये एक शहद ही है जो बेशुमार आपको फ़ायदे दे रहा होता है। तो इस्तेमाल कीजिए। वेट लॉस के लिए कुछ लोग करते हैं तो थोड़ा कम करें। वो तमाम लोग जो डायबिटिक पेशेंट है वो कहते हैं हो हमारा शुगर लेवल लो रहा, फ़ौरन से शुगर या फिर कैंडी या इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ये तमाम अनहेल्दी चीज़ें खाएँ, हनी का इस्तेमाल उस टाइम पे कर लें ताकि अच्छा रहे, हेल्दी रह सके और ये फ़ायदा करे। अब चलते हैं ज़रा आपा की तरफ, क्या मज़े की ख़ास रेसिपीज़ आज बना रही हैं, जो कि हमने नाम तो शेयर कर दिया था। कैसे बनती हैं आखिर ये रेसिपीज़, पूछते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? ठीक है, अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या चल रहा है? बहुत सुपर एक्साइटेड लग रही हैं, क्या बात है। आज शहद आपने शायद पानी में घोल के पिया, जो एनर्जी ज़्यादा जैसे कि बिल्कुल शहद एक ऐसी चीज़ है कि वाकई अगर आप नॉर्मली भी अगर इस तरह से अगर आपको कोई शुगर प्रॉब्लम नहीं है या कुछ ऐसा मसले नहीं है तो बच्चों को तो ज़रूर दिया करें। जैसे गर्म पानी में डिज़ोल्व करके दे दें जब गर्मी का सर्दियों का मौसम है, तो सबसे बेहतरीन रहता है। या फिर क्या बच्चों को रात में सोते वक्त अगर 1 स्पून हाफ टी स्पून खिला दें तो बहुत ही अच्छा रहता है, गला साफ रहता है। बहरहाल शहद का असली होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये घूम फिर के जो बात आती है, आप पानी पी पी के आपको बजाय इसके फ़ायदा नुकसान हो रहा है, शुगर हो गई है आपको। अच्छा, मैंने ये सुना ही है कि अगर शहद है और शहद में अगर जैसे एक रुई की, कॉटन की यानी कि बत्ती सी बना ली जाए और उसके अंदर डिप करके उसको जलाया जाए, अगर वो जल जाता है तो इट्स मीन के वो सही है। और अगर वो नहीं जला तो इट्स मीन के वो मतलब पानी मिला, चीनी मिला, शीरा है। और अमूमन आपने देखा, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज के शहद देखे जिनको हम बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस्तेमाल करते थे। तो थोड़े दिन अगर आप उसको फ्रिज में रखें तो नीचे इतनी एक लेयर बन जाती है वाइट सी शुगर की ना, तो ऑब्वियसली इसके अंदर होती है, लेकिन ये कि 100% कहाँ से मिलेगा अभी तक आता है। ये मैंने इस चीज़ों के ऊपर भी बहुत पढ़ा, तो ये कहीं कहीं क्लेम्स थे, रिसर्चेस ये कहती हैं कि असली शहद भी जम जाता है फ्रीज़र के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, बल्कि मैंने तो देखा है, मेरे पास कुछ अरसे तक पड़ा भी रहा है ऐसी बाहर भी। अच्छा, शहद क्योंकि चींटियों की वजह से हमेशा कोशिश ये की जाती है कि उसको फ्रिज में रखा जाए, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो सख्त हो जाता है या शीरा जैसे गाढ़ा सा हो जाता है, उस तरह का।
थिकनेस में वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं कि एकदम से हार्ड हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। हाँ। लेकिन बहुत चीनी वाला होगा तो ऑब्वियसली वो तो खैर हम बहरहाल हम कुछ भी नहीं कर सकते इस सिलसिले में, तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छी ऑर्गेनिक और सही चीज़ें मिले। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे। आई एम श्योर कि आपको भी कुछ शहद के बारे में मालूमात होंगी, तो टेलीफोन कॉल करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि किस तरह से इसकी पहचान होती है, क्या होता है। बहरहाल आज प्रोग्राम में हम 2 चीज़ें आपके लिए बनाएंगे और वो 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी सी हैं। एक तो शाही टुकड़े बनेंगे जो मेरे और अबील के बहुत फेवरेट हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम शाही टुकड़े बना रहे हैं वो शीरे वाले बने। जैसे कि एक ज़माने में पहले इसी तरह के बनते थे, दूध वाले पहले कम बनते थे, पहले शीरे वाले ज़्यादा बनाए जाते थे। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसके अलावा बनेगा एक मुर्ग तरी वाला। मुर्ग तरी वाला क्या है, इसके लिए आपको देखना होगा कि मुर्ग तरी वाला क्या है। सिंपल रेसिपी, लेकिन क्या है कि बहुत प्रेजेंटेबल और पार्टी डिश। तरी का क्या मतलब? ऊपर रोगन होगा, थोड़ा सा रोगन भी इसमें ज़रा ज़्यादा होता है, और एक इसमें भुना हुआ इफेक्ट भी ज़रा ज़्यादा होगा, हल्की सी ग्रेवी भी होगी। अच्छी रेसिपी इसके लिए इंतजार करना होगा। तो थोड़ा सा और मज़ीद इंतजार। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं फिर हम। जान हो गया तो मुर्ग तरी वाला क्या है ये रेसिपी, खास जबरदस्त है, और उसके साथ साथ शाही टुकड़े, वो भी शीरे वाले। आपको कितने पसंद है ये भी जरूर बताइएगा। हम अब कॉलर्स का जो सिलसिला है उनसे बात करने का वो भी शुरू करेंगे। फिलहाल टाइम वो एक छोटे से ब्रेक, और फिर आपको थोड़ी देर में हम ज्वाइन कर रहे हैं। जी वेलकम बैक। अब चलते हैं जरा काउंटर की तरफ। अपनी दोनों रेसिपीज आज के शो की वो इब्तिदा करते हैं। फटाफट अब शुरू तरी वाला के शाही टुकड़े? पहले तरी वाला, दोनों साथ करेंगे। तरी वाला और शीरे वाला चाहती हूँ कि सोच के हाँ तरी वाला शीरे वाला। अच्छा देखिए, मसला था आप किचन में आ जाते हैं ना, तो एक दफ़ा आप आ गए तो आपको चाहिए कि 2 से 3 चीज़ें एक साथ स्टार्ट करें। मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी ऐसा करें। हाँ, कभी ऐसा ना हो कि चीनी में नमक और नमक में चीनी आप डालें, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। अगर आप एक दफ़ा चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, ये काम आपको आसान लगेगा। मैं भी एक दफ़ा किचन में जाती हूँ, मैं कहती सारा काम एक साथ होना चाहिए। यहाँ पर हम मुर्ग तरी वाला बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे हम शीरे वाले जो शाही टुकड़े बनेंगे, उसके लिए शीरा बनाएंगे। एक काम करते हैं, ये पैन रखते हैं और उसमें डालते हैं हम ये चीनी डालेंगे हम 1 कप। ठीक है, ये चलेगी 1 कप चीनी, इधर ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। और इसमें डालेंगे पानी डालेंगे तकरीबन ऐसा हम 1.5। अच्छा, इसको हम फिर स्लो हीट पे रख देंगे। स्लो हीट पे रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे बनाऊंगी तो क्या होगा कि इसका तार बनना शुरू हो जाएगा। हमें तार हल्का सा चाहिए, यानी 1 तार चाहिए, तो बिल्कुल बेहतरीन इंशाल्लाह इससे बन जाएगा। ये यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद हम ये ब्रेड स्लाइसेस जो है उसको भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं शीरे वाली तरी वाला जो चिकन है, उसमें क्या कुछ जाएगा। ये मेरे पास चिकन है, 750 ग्राम चिकन है। इसमें हम दही डालेंगे, और दही है यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर ज़्यादा यानी 3 हो जाएगा तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये मैंने डाल दिया। इसको हम मैरिनेट करके हम इसको रख देते हैं। ठीक है, इसको रखेंगे, और रखने की वजह तो मैं आपको हमेशा बता ही देती हूँ। आई एम श्योर कि अब तो आप लोगों को भी रट गई होंगी ये चीज़ें, मैं इतना बताती हूँ। ठीक है, चलें जी, ये हो गया, मिक्स हो गया। अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा ही इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। आ जाते हैं यहाँ पर इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पैन ले लिया और इसमें हमने डालेंगे हम इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप। डालिएगा भी। फोर्टिफाइड विद विटामिन्स ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं कि जो हमने चीनी में पानी डाला था, ये देख सकते हैं आप, इससे ये पकना शुरू हो गई चीनी। और इसमें हम छोटी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची इसमें शामिल करेंगे, और ज़रा सा 1 पिंच हम येलो फूड कलर की ऐड करेंगे, जिससे कुछ हल्का सा ज़ाफ़रानी सा इसका एक कलर आ जाएगा, जो बहुत ही मामूली। ज़ाफ़रानी थोड़ा सा जर्दी माइल होता है, ये जर्दे का ही कलर, लेकिन मैं 1 पिंच डाल ली, इतनी सी। अब आप सोचें कि कितना मैंने कम डाला है, बहुत ही ज़रा सा डाला है। इसको डाल के हम पकने के लिए छोड़ देंगे, 1 तार का शीरा बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस आप देखते रहिए। सिर्फ कलर देना है कि खुशबू भी ज़ाफ़रान की देनी है? ज़ाफ़रान की दे दें तो बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं ज़ाफ़रान की खुशबू भी दूंगी इसमें, यानी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा ज़ाफ़रानी एसेंस। अच्छा, ये मेरे पास प्याज, ये प्याज चली गई, 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसको बारीक चॉप कर लीजिएगा। उसमें जाएगा ये साबुत गरम मसाला, ये गया। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा, तो इसमें ये चिकन जो मेरे पास यहाँ पर रखी, ये डालेंगे।
साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अभी इसमें पानी डालिएगा थोड़ा सा। पानी डालने की वजह सिर्फ ये होती है कि मैं डायरेक्टली नहीं डालना चाहती, वरना क्या होता है कि ज़रा उछल कूद थोड़ी सी ज़्यादा होने लगती है। चलें जी, ये हो रहा है, लेकिन प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद टमाटो प्यूरी है। टमाटो प्यूरी आप देख रहे होंगे, टमाटो प्यूरी हाफ अ कप लिखिए। अगर नहीं है आपके पास या नहीं है आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, 4 अदद टमाटर लीजिए, उनको बॉईल कीजिए, छिलका उतारें और पीस लीजिए, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ज़रा सा अच्छा कलर होता है, कलर इसका ब्राइट होता है। ये देख सकते हैं ये मेरे पास टमाटो प्यूरी बड़ी थिक सी यहाँ पर रखी, कॉन्सनट्रेटेड है, तो इसलिए हमने आधा कप के करीब लिए। आप 4 बड़े वाले साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा, यानी 250 ग्राम। सही है जी। आई एम श्योर कि इतनी तफसीलात के बाद आप बिल्कुल आप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, हमें इफ्तार का शीरा इसलिए बनाना है कि क्योंकि शीरे में हम ये डिप करेंगे, ठीक है, अपने स्लाइसेस को डिप करेंगे, और अगर ये पतला होगा तो क्या होगा कि वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे, यानी स्लाइसेस जो हैं वो उसमें भीग कर नरम पड़ जाएंगे, जो अच्छे नहीं लगे। इसको थोड़ा सा आपने सख्त रखना है, ठीक है। तो आप डालेंगे, निकालेंगे, किस तरह से करेंगे आप देख लीजिएगा। हल्का सा और हो जाए इसमें, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, इसकी जो हम गार्निशिंग करेंगे ना, वो फ्राई की हुई प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, अच्छा सॉरी हरी मिर्चें ना एक आध इसमें भी डाल दे दें, ज़रा अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर, ठीक है जी। ये डाल तो मुझे लग रहा है शॉर्ट है रेसिपी, जल्दी क्विक बहुत क्विक रेसिपी है ये। आप बनाइएगा इसको, फिर आप बताइएगा कि आपने बनाई और फिर घर वालों को कितनी अच्छी लगी, ये सब बताइएगा, ठीक है। वैसे शाही टुकड़े इतनी देसी रिवायती रेसिपी है, हाँ। लेकिन कितनी वेरिएशंस हैं इसके अंदर भी, एक के बाद बहुत। एक आप तो लेकर ही आई जा रही है शाही टुकड़े ऐसे शाही टुकड़े वैसे, मतलब वैरायटी आप शाही नहीं, टुकड़े बिल्कुल ज़ाहिर है, देखिए हर चीज़ में वेरिएशन आ गई है, तो बेचारे शाही टुकड़े में क्यों ना है ना। ये तो एक कढ़ाई है, बिरयानी है, पुलाव, हर चीज़ में है। तो ये गैस के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि था 1.5 टेबल स्पून विद वाटर। ये गैस में टमाटो प्यूरी जो कि हाफ कप या 4 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, ये गई इसके अंदर। अब डालेंगे हम इससे अपने बाकी के मसाला जात। बाकी के मसाला जात में ऑब्वियसली नमक जाएगा, नमक हम जायके के मुताबिक यानी तकरीबन 1.5 टीस्पून ये ले लेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ये जाएगी इसमें। अच्छा, मेरे पास देगी लाल मिर्च है, आप अपने हिसाब से डालिएगा जो आपका टेस्ट है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया जो कि जाएगा 2 टीस्पून, तो हो जाएगा ये 1 टेबल स्पून, और ज़रा सी हल्दी, ठीक है जी, ये चला गया। अब हम इस मसाले को भूनेंगे। वैसे तो देखा जाए तो इसमें ऐसा इतनी कोई चीज़ नहीं है, टमाटो प्यूरी है जो कि आपको पता है कि कॉन्सनट्रेटेड है और बहुत ही रिफाइंड किस्म की है ये, तो आप यकीन करें कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा इसको भूनने की। अच्छा, जब ये तैयार हो जाएगी, गल जाएगा, तो आप इसको एक हल्का सा वघार करेंगे। वघार में क्या होगा, हरी मिर्ची होंगी, लेकिन रेसिपी कार्ड में सिर्फ लाल मिर्चें का इस्तेमाल है कि 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे हम ऑयल, उसके अंदर डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें और 2 पिंच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का। तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा इसका बघार तैयार हो बिल्कुल कॉलर लीजिए। मैं साथ ही फ्राइंग पैन रख देती हूँ जिसमें हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल करेंगे, गरम करेंगे, ताकि जब ब्रेक आए तो हम आराम से अपने शाही टुकड़े के लिए स्लाइस फ्राई करें, ठीक है जी। आई सच मैं साथ हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। बस बेचैन हो रहे हैं लाहौर आने के लिए। आप लोग आए हमारे लाहौर, हम आपके सवाल के लिए खड़े हैं बस। अरे भाई वाह, अभी से ना करें, अभी थोड़ा वेट करें, ऑक्टोबर का लास्ट है पूरा महीना है अभी तो। हाँ, थोड़ा सा इंतजार और करना है। बस बेचैनी है, जब से इश्तहार दिखा है ना, बस दिल कर रहा है बस जल्दी से दिन गुजरे और आपसे मुलाकात हो। चलें, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, हम लोग भी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हमारी भी आप तमाम लोगों से, जिन लोगों से मुलाकात कराची में नहीं हो पाती, वहाँ जाके होती है। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला जब फेस्टिवल हो तो आप लोग आइएगा, एंजॉय कीजिएगा, हम सब लोगों से मुलाकात भी कीजिएगा, ठीक है। आज आपने कोई सवाल नहीं किया? नहीं, हम तो रोज़ाना ही सवाल नहीं करते, हम कहते हैं आप हमसे सवाल कीजिए। चलें, बहुत शुक्रिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलें, ये देखें मसाला कितना अच्छा सा ये हो गया। अब मैं इसमें ये चिकन जो हमारी दही के साथ सिर्फ मैरिनेट थी ये डालेंगे और आंच को कर देंगे थोड़ा सा तेज़, ठीक है। और फिर डाल देंगे इसके अंदर। खूब बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा सा मसाला, क्योंकि टमाटो प्यूरी की वजह से है। आप घर में आप परेशान मत हो, नहीं है घर में आप एक काम ये कीजिएगा, ज़रा अच्छे लाल से ब्राइट से टमाटर ले लीजिएगा। लेकिन मैंने नोट किया कि घर में आप कितना भी आप लाल टमाटर का इस्तेमाल करें, लेकिन वो बॉयल होने के बाद उसका कलर थोड़ा सा डिम हो ही जाता है। लेकिन देगी लाल मिर्च बेहतरीन काम करेगी इस वक्त में।
अब आप देखें ये हो रही है कलर इसको- देने के हाँ, लिए। ये कलर देने के लिए। इससे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं भून रही हूँ। और ब्रेक टाइम में इसको चेंज भी कर लूँगी, ये मुझे छोटी लग रही है उसके लिहाज से। इसमें मैं हाफ कप पानी ऐड करूँगी और चिकन को हम गलने देंगे। चिकन गल जाएगी, फिर हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, इसको भूनेंगे। फिर बाकी क्या करेंगे बस आप देखते रहिए। इंतजार इंतजार रहिए। करें। अच्छा, यही रेसिपी तरी वाला जो है, तो क्या गोश्त तरी वाला हो सकती है? लेकिन सिर्फ चॉप्स में बनाइएगा, चॉप्स में अच्छा बनता है। बाकी दूसरी आप रेसिपी बनाएंगे तो वो भुना हुआ गोश्त की ही तरह से लगेगा। चिकन में ये बेस्ट लगता है, लेकिन आप इसमें वेरिएशन अगर करना चाहते हैं मीट की तो आप करेंगे किससे? आप इसको चॉप्स के साथ कीजिएगा तो बेहतरीन इंशाल्लाह ताला लगेगी। ठीक है जी, ओके, तो चलें ठीक है। जी। अगर चिकन के अलावा चेंज करना है तो चॉप्स हो सकती हैं। ब्रेक बिल्कुल ले हो सकते हैं हम। बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए। मैं इसमें हाफ कप इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ और इसके बाद हम इसको गलने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे स्लाइसिस को फ्राई करना शुरू कर दूँ। डालिए। गोल्डन क्रिस्पी वाला। हाँ, जी बिल्कुल, हर चीज़ में वाला हो गया आज तो। बस बस। डन, ओके। ऑलराइट, तो ये है मुर्ग तरी वाला यहाँ पर बन रहा है। आपने देखा कि किस तरह से कुछ मसालों के साथ इसको बेहतरीन सा कलर एंड खुशबू दे सकते हैं, पर अभी ये रेडी नहीं हुई है, इसके लिए इंतजार करना है। इसमें तो भगार भी बाकी है, यानी है खास और मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी। इसकी डिटेल शेयर करेंगे एंड साथ साथ बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे फेवरेट, मेरे तो बहुत फेवरेट है, शाही टुकड़े, लेकिन वो है शीरे वाले, डिफरेंट चेंज मज़ेदार से। इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल टाइम वो एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको एंजॉय करते हैं। जी, वेलकम बैक। और एक चीज़ ना मिलने के ऊपर बात हो रही थी यहाँ पर। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है अमूमन चीज़ें जो है नहीं मिलती हैं। जैसे हम आजकल सब्जियों के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई बड़ी शॉर्ट है, सब्जियां मिल जाती हैं, हमें गनीमत लगती है। इतनी वैरायटियाँ, मैं गई 2-3 दिन पहले आलू लेने, तो मुझे इतनी वैरायटी दिखाने लगे, ये चाहिए ये चाहिए। मैंने कहा कंफ्यूज हो गई मैं, तो आलू कौन सा आलू चाहिए, हाँ कि कौन सा आलू। चलो गुड हो गया ये तो। नहीं, वैसे वो आजकल लाल आलू और सफ़ेद आलू का मसला रहता है ना कि वो कौन से मीठे हैं, कौन से नमकीन हैं, ये भी तो बात है ना। एग्जैक्टली, हाँ, ये बात है, बात सारी है। बाद चलिए जी, में आप बना लें उसके हाँ, बाद अजीब लगे। ये देखें जी, अच्छा। क्योंकि मीठे अगर आलू हैं तो आप उससे फ्राइज़ भी अगर बनाएंगे तो कभी भी अच्छे नहीं बनते। अब वो कहते हैं कि 2 तरह के आलू होते हैं। एक लाल आलू जो कहा जाता है ना, एक्चुअली वो होते हैं कोयटा के आलू, और वो अमूमन मीठे निकलते हैं और उनका साइज़ भी खासा बड़ा सा होता है। वो अजीब से साइज़ के होते हैं, मुझे तो देख के वहशत होती है कि तो बड़े बड़े आलू। अगर आलू का हलवा बनाना है तब तो ठीक नहीं, है। मुझे तो लगता है कि भाई हर चीज़ मीडियम होना चाहिए। प्याज मीडियम होना चाहिए, आलू मीडियम होना चाहिए। मैं तो आलू भी दरमियाने से भी कम का लेती हूँ। मैं कहती हूँ भाई बहुत बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते इतना बड़ा साइज का जो आलू होता है वो गारंटीड जो है ना अंदर से काला निकलता है, ख़राब निकलता है वो तो आप बिल्कुल 90% तो निकलेगा निकलेगा। चले जी, आ जाते हैं आलू को से छोड़ निकल के, कर जरा ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के ऊपर ये देखें आप कितने अच्छे मैंने स्लाइस जो है ये फ्राई कर लिए हैं, सारे चारों तरफ से बहुत अच्छे से हो गए। कॉर्नर्स मैंने आज नहीं निकाले। यहाँ पर ये देखें शीरा जो है ये तैयार हो गया और ये देखें जो आखिरी कतरा गिरेगा ना उससे आपको फील होगा। ये देखें जी, हल्का सा ना फील हो रहा है, लेकिन अभी 2 मिनट थोड़ा में इसको और ऐसे हाँ तार की तरह लंबा, तार की तरह लंबा हो जाएगा आखिरी वाला जो ड्रॉप गिरेगा ना, लेकिन अभी नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं इसको और पकाएंगे। ठीक है जी, ये हो गए हैं। इधर हमने कुछ किया तरी वाला कुछ भी नहीं किया, हमने चेंज किया है पैन अपना सिर्फ, और कुछ नहीं किया। सही। ठीक है, अच्छा सा गोल्डन कलर दीजिएगा इसको, क्योंकि जब तक गोल्डन नहीं होंगे ना तो अच्छे मज़ेदार नहीं लगेंगे आपको खाने में ना। ओके, ठीक है जी, खूब क्रिस्पी करना क्रिस्पी करना है आपको। ये वैसे कोई भी खाना है। कॉर्नर्स कट नहीं करना, कुछ मैं नहीं तो करना। नहीं कर रही ये, क्योंकि इनका एक तो ब्रेड का साइज भी थोड़ा सा छोटा है, हाँ। तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और फिर वरना अगर बचत भी कर लें बहुत- थोड़ा हाँ। सा, ब्रेड भी बहुत महंगी हो गई। जी जी बिल्कुल। ये कहना कि जी इसके ब्रेड क्रम्स बना लें, हर दफ़ा बंदा ब्रेड क्रम्स नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल काम होता है। अब आप हट्टिएगा ज़रा से वो रखिए, मैं लेके जाती हूँ, आप छोड़ें। चलें आप दूसरा देखें। मैं ये देखती हूँ कि इसमें क्या हालात हैं। वाह, अब आपको मैं दिखा देती हूँ। ये चिकन जो है, क्योंकि मैंने पैन को चेंज किया था, मुझे लगा कि नहीं ये छोटा पैन है, थोड़ा सा अच्छे से पकती रहेगी। ये हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम मैं काम करती हूँ कि शीरे वाले जो हम ये बना रहे हैं शाही टुकड़े, इसके लिए मैं पैन को चेंज करूँगी। उसकी वजह ये है कि मुझे निकालना ज़रा सा आसान हो जाएगा इसमें से। इसमें मैं डालूँगी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ये हो गया और इसको करते हैं इधर शिफ्ट। तार रेडी है, ये देखें Almost. ये बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सा ये हो चुका है। ये देखें आखिरी वाला देर से गिरेगा। ये देखें अभी आखिरी हुआ नहीं है। हाँ, बड़े ये देखें, ड्रॉप्स ये देखें, ठीक है। ओह, हाँ। मैंने उसमें देखे उस वाली तरफ गिर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा लेट करेंगे। ये हो गया। अब हम एक काम ये करेंगे कि ठीक है, इसको तो भी हटा काफ़ी देते हैं और क्या चाहिए आपको?
मैं कह रही हूँ थिक हो गया है, नजर आ रहा है ठीक वैसे। हो गया। अच्छा, अभी मैंने इसमें आपसे कहा था ना कि मैं इसमें ज़ाफ़रान ऐड करूँगी। ज़ाफ़रान मेरे पास यहाँ पे मौजूद है भाई, लेकिन ज़ाफ़रान के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँगी। एसेंस की फॉर्म में अगर आप ऐड करें तो उसको काइंडली इसको पानी में डिज़ोल्व करें। अब मैं तो इसको पका चुकी हूँ, तो क्या करूँ? आपको प्याली हाँ, चाहिए ना? प्याली मुझे चाहिए होगी, और वो हमें वहाँ से चाहिए होगी, प्लीज़ ला दें। एक देखिए मैं आपको बता ये देती एसेंस हूँ। है, और एसेंस भी आपा के पास ऐसा है जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपको कोई वाटरी शॉटरी मिल जाए, अब आप समझ सकते होंगे कितना है ये। इतना ज़रा सा कि सिर्फ एक कतरा है, एक कतरा। अच्छा, मैं पानी में इसलिए नहीं डाली कि मुझे दोबारा पकाना पड़ेगा इसको। ये मैं इसको ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक ड्रॉप से भी थोड़ा सा कम है ये गैस के अंदर। और अभी आपको खुशबू आई इसमें से? बहुत जोर से एकदम से आने लगती है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर ज़ाफ़रान है तो बिल्कुल आप ज़ाफ़रान इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब बारी आती है हम इन स्लाइसिस को डालेंगे और निकालेंगे। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ओह माय गॉड, इतनी जोरों से आ रही है। चलें जी, ये देखें। यूजुअली कुछ ब्रांड्स के ऐसे हैं जो इतने तेज खुशबू वाले नहीं होते। आप उसमें कैप भर के भी उसका डाल देंगे तो आपको तो नहीं फील होगा, लेकिन ये बहुत तेज है। हाँ। अच्छा, ये देखिए मैं ये मेरा असली है, ये मेरा असली है, ऐसा है। वाकई। चले, ये मेरी टैगलाइन हो गई है। और इसको मैं सिर्फ डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ। इसकी वजह ये कि इसके ऊपर जितना भी शीरा चिपका हुआ है खुद ही इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, और जो थोड़ा सा बचेगा उसको हम और डिज़ोल्व करेंगे और ऊपर से भी इसको हम पोर कर सकते हैं। डिश में हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है? ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे? खोया डालेंगे। अच्छा, खोए के साथ हमारे पास यहाँ पे ऑल पर्पस क्रीम भी है, तो इसको और अच्छा सा मज़ेदार कर देंगे। मेरे पास ऑल पर्पस क्रीम है, तो ऑल पर्पस क्रीम जो है ना वो भी मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूंगी, खोया डालूंगी, बादाम, पिस्ते, और इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेस बनती हैं उसी के साथ साथ हम चलेंगे। और उसमें यहाँ पर चांदी का वर्क भी है। अब आपने देखा ये जो येलो फूड कलर, या मैं जो कह रही थी आपसे ज़ाफ़रानी कलर, बिल्कुल परफेक्ट कलर है ये, बेहतरीन सा। मतलब हाथ संभाल के डालें थोड़ा सा। आपने देखा मैंने सिर्फ छुआ था और निकाल लिया था, तो इसी तरह से आपने भी करना है। ये थोड़ी देर बाद जज्ब होने के बाद ये नरम हो जाएंगे। अच्छा, ये नरम, अब आप शीरा देख सकते हैं इसमें कि कैसा हो रहा था। जब ये इतने नरम हुए हैं कि ये बड़े अच्छे वाले सॉरी, ये शीरा इतना गाढ़ा है कि जब मैं ये इतने क्रिस्पी डालूंगी और ये जब नरम होंगे ना तो बेहतरीन, यूँ नहीं लगेगा कि पानी में भीगे हुए हैं, ये बेहतरीन लगेंगे आपको ना। हल्की सी क्रिस्पीनेस इसमें रहेगी। अच्छा, तो हम ब्रेक लें जब तक? चले, मैं ये इसको वन बाय वन करती हूँ। मैं इसको निकाल लूँगी, थोड़ा सा शीरा बचेगा उसको हम निकाल के बाहर रखेंगे। और अच्छा, मैं काम करूँगी ब्रेक टाइम में इनको मैं कट कर लूँगी ताकि अरेंज करने में आसानी रहे हमें, ठीक है? ओके, तो आई एम श्योर ट्राइंगल या रेक्टेंगुलर जो भी शेप आपा को पसंद आएगा वैसे कट कर लेंगे। एंड देन हम इसमें डालेंगे ऑल पर्पस क्रीम, जो कि ज़बरदस्त सी डेयरी क्रीम है। 100% प्योर गुडनेस इसमें मौजूद है, जो कि 100% प्योर मिल्क से तैयार की जाती है, ताकि रिच क्रीमी मज़े का टेक्सचर, फ्लेवर आपको आपकी रेसिपीज़ में मिल जाए। चाहे वो आप बना रहे हो डिज़र्ट्स, या फिर आप कोई ग्रेवी वाला बना रहे हो, या फिर आप तैयार कर रहे हो कोई भी मिल्क शेक, तो हर एक रेसिपी के लिए, ड्रिंक्स तैयार करने के लिए बेहतरीन है ऑल पर्पस क्रीम, ऑल पर्पस मिल्क का इस्तेमाल कीजिए और एंजॉय कीजिए। अपनी चाय में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी हमें ऑल पर्पस मिल्क चाहिए होता है, बच्चों को देना है तो उसके लिए भी बेहतरीन है। तो प्योर एंड ज़बरदस्त मिल्क के साथ क्रीम तैयार की है, तो आज हम डिज़र्ट में भी रेडी करेंगे। उसको ड्रिजल करना है, उसको फ्लेवर देना है, उसको मज़ेदार करना है ऑल पर्पस क्रीम के साथ। कैसे कर रहे हैं ये तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ हम ब्रेक से पहले देख रहे थे शीरे वाले शाही टुकड़े जो थे वो आपा शीरे में डिप करती जा रही थी, एंड देन उसे कह रही थी उसके बाद मैं कट करूँगी। कट कर लिया मैंने इसको यहाँ पर निकाल लिया। अब बारी आती है कि ये मेरे पास जो मौजूद है खोया, ये हाथ में नहीं आ रहा। हाथ में नहीं आ रहा मेरे। इसमें किसी किस्म की आपको शुगर और डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये शीरे वाले ना, तो इसमें और आपको कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा, ये तकरीबन 250 ग्राम के करीब ये खोया था हमारा, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हम इसको और एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, क्रीमी टेस्ट देने के लिए, और उसकी जो क्रीम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो पॉर करेंगे। 100% प्योर गुडनेस डेयरी क्रीम है ये, ज़बरदस्त सी। कोई भी हम डिज़र्ट तैयार करते हैं, हमारा दिल करता है वो क्रीमी हो, और वो ऑल पर्पस क्रीम की वजह से पॉसिबल है। ये देखा आपने किस कदर कोई अच्छी ये डिश हमारी तैयार हो गई, रिचनेस इसमें आ गई। और ये जो शीरा बचा हुआ है ना, अब देखिए ठंडा हो गया, ये और गाढ़ा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको भी डाल दूंगी जो बचा हुआ है, ठीक है जी।
ये चला गया। परफेक्ट, ज़बरदस्त, मज़ेदार सा क्विक रेसिपी तैयार होने वाली, एक बेहतरीन सी। चलो जी, ये हो गया। आपको और सिखा दिया। अब हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, यानी कि इसमें गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, गार्निशिंग में हमारे पास चांदी का वर्क है, ठीक है, ये निकालते हैं चांदी का वर्क। अभी ज़रा सा इसका चूल्हा तेज़ कर दीजिएगा और कवर हटा दीजिएगा। चले जी, ये गया भी तो इसमें देखें चांदी क्या का वर्क। ज़बरदस्त तरी वाला। हाँ, ये गया। और ज़ाहिर है ये हमारे देसी मीठे हैं तो मेवा जात तो होते ही होते हैं। चलो जी, ये हो जैसे गया। कि चांदी वर्क इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पॉर्टेंट है। ये देखें जी, ये हो गया। इसमें बादाम पिस्ते मिक्स थे, जो भी चीज़ें थी। ये लीजिए, आपका हुआ। अब मज़ेदार सी रेसिपी यहाँ तैयार है, फ़िलहाल यहाँ रखते हैं। और दूसरा पैन वो भी लेती आइएगा अपना डिश। अच्छा, ये है डिश। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक काम ये किया है कि ये इसको अब हम भून लेती हूँ, ठीक है। भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये लीजिए। चलो, इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। वैसे क्या बेहतरीन कलर आया है ना, बहुत मज़ेदार अच्छा सा खुशबू कलर है, भी खूब अच्छी आई। गल भी गई है चिकन। ये मैंने चेक कर ली थी ब्रेक टाइम में, ये अच्छी गल गई है। तो इसको अब हम थोड़ा सा, अच्छा चूल्हा तो हमने सॉरी बंद ही कर दिया था। अभी इसमें 2 टेबलस्पून डालिएगा ऑयल ना। अब मैं इसको निकालती हूँ, सही। अच्छा, ये थोड़ा सा गरम मसाला था, तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला। सब टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ½ टीस्पून बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये गया। और जाएगी थोड़ी सी ये हरी मिर्च अभी, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें फ्राई के लिए, ठीक है। तो मैं अभी ना हट जाइएगा ज़रा सा, ये चली गई इसके अंदर। और इसको मैं मिक्स करती हूँ। और चूल्हा बंद है। ओके, चलो जी, अच्छा सा ठीक है जी। ये कलर आ गया, हाँ, बेहतरीन। अच्छा सा बेहतरीन सा इसका कलर आ चुका है। तरी वाला, ये देखें क्या तरी है इसकी, है ना, ज़बरदस्त किस्म की। अभी आप देखिएगा इसको, ये जब गार्निश होगी तो और भी कितने कोई ज़बरदस्त लगेगी इंशाल्लाह ताला। इसको मैं बंद कर देती हूँ और निकालते हैं इस डिश को पूरा इसमें बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, हर रेसिपी का हम चाहते हैं लुक अच्छा हो, डिफरेंट हो, थोड़ा सा हटके हो। हांडी, कढ़ाई, कोरमे और इनसे चेंज एक डिफरेंट सी रेसिपी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने देखा कि मैंने शुरू में बहुत कम इसके अंदर शामिल किया था ऑयल को। आप इसको बटर से भी बनाइएगा तो अभी अच्छी बनती है। चलो जी, ये हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देते हैं। मिक्स मिक्स मिक्स। चलो, ज़रा देखभाल के कीजिएगा क्योंकि ये जो हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये गैस के ऊपर। चलें, परफेक्ट तैयार। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो जाती हैं लाल मिर्चों के साथ, तो बेहतरीन सा इसका टेस्ट आता है। अब बारी आती है कि हम डालेंगे इस पर ये स्लाइस की हुई अदरक, ये गई, और ये फ्राई की हुई प्याज। वो ऊपर से जाएगी? ये ऊपर से जाएगी, ठीक है, अच्छी क्रिस्पी सी। अच्छा, इसको बिल्कुल गार्निशिंग के टाइम पे कीजिएगा, सही है। ये होगी, ये तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। तो अच्छा, इसको राइस के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी जब आप बनाएंगे। और ये गया इसमें हरा धनिया है ना, पार्टी डिश। पार्टी डिश है, ज़बरदस्त सी फुल गार्निशिंग हो गई है, बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी लग रही है, खुशबू बेहतरीन आ रही है। अब टाइम है ब्रेक का, जहां आप लोग रिकैप देख सकेंगे। मुर्ग तरी वाला, साथ में शाही टुकड़े जो कि शीरे वाले, ज़बरदस्त से मज़ेदार से ऑलपर्स क्रीम के साथ। डेयरी क्रीम जो थी उनकी 100% प्योर गुडनेस, ज़बरदस्त सी, जिससे ऑलपर्स मिल्क हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑलपर्स क्रीम भी हमारे घरों में बहुत कॉमन है, फेमस है, यूज़ की जाती है, बनाई जाते हैं बहुत सी रेसिपीज़ इसके साथ, क्योंकि ऑलपर्स मिल्क के 28 डिफरेंट केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, तब आप तक पहुँचाया जाता है ताकि आप तक पहुँचे सेफ, हेल्दी और ज़बरदस्त सा ये मिल्क, ताकि आप इसे हर रेसिपी में शामिल करें, इंजॉय कर सके, हेल्दी रह सके मजेदार सी रेसिपीज के साथ। फिलहाल होने लगा है इन दोनों रेसिपीज का रिकैप। एक छोटा सा ब्रेक है और फिर हम आप लोगों को ज्वाइन करें। दोनों रेसिपीज यहाँ रेडी, जबरदस्ती मजेदार सी, आप देख सकेंगे कि कितनी बेहतरीन तैयार की है। वैसे ही लुक से इनका मालूम हो रहा है। एक तरफ है चिकन तरी वाला जो कि बहुत सारे
गार्निशिंग से, लेकिन इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और वही कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके किचन में मौजूद है। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें आपके कहें कि आज तो हम बना ही नहीं सकते। सब चीज़ें मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो उसमें आप लाल से 250 ग्राम टमाटर लीजिए, उनको बॉईल कीजिए, छिलका उतारें और बारीक पीसें और उसके अंदर शामिल कर दें तो टमाटो प्यूरी का काम देगा। टमाटो प्यूरी का एक्चुअली कलर ब्राइट होता है, तो इस जो डिश की ये ख़ास बात है कि इसका कलर अच्छा ब्राइट होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास देगी लाल मिर्च है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी ज़रा कलर अच्छा ब्राइट आता है। आप देख सकते हैं ये शीरे वाले जो यहाँ पर शाही टुकड़े हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। शीरा आपने देखा था कि लास्ट में कितना थिक हो गया था, तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि वो ठंडा होने के बाद थिक होता है। ये नहीं कि आप उसको देखते रहें कि ओहो भाई अभी तो एक तार बना नहीं। आखिरी ड्रॉप जो है ना वो थोड़ा सा देर से गिरेगा और हल्का सा उसका तार बनेगा। इट्स मीन कि ये एक तार का शीरा है। और थोड़ा सा नीम गर्म हो तब आप उस पर डालिएगा, ठंडा करके बिल्कुल मत डालिएगा वरना वो अंदर तक जज़ लेगा। इसको हमने और मज़ेदार बनाया किससे? ऑल पर्पस डेयरी क्रीम के साथ। डेयरी क्रीम के साथ जो कि ऑल पर्पस मिल्क के साथ तैयार करके आप तक पहुंचाई जाती है। ऑल पर्पस मिल्क जो कि 28 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट करके आप तक पहुंचाया जाता है ताकि आप तक पहुंचे। हाइजीन एंड ज़बरदस्त एंड UHT ट्रीटेड होता है, तो इस्तेमाल कीजिए, अपनी हर रेसिपी को बनाए मज़ेदार एंड हेल्दी। अच्छा, और इसके साथ साथ आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय द वे आपका YouTube फाइनली चैनल आपने लॉन्च कर लिया है। क्या नाम है, कुछ डिटेल्स शेयर करें। बहुत ही सिंपल सा नाम है, मैंने सादा सा एक नाम रखा है, उसका नाम है पकाओ दिल से, यानी आप दिल से कोई चीज़ बनाएंगे। मैं हमेशा मेरा फोकस इसी बात पर होता था कि आप किचन में जाएं, जो भी चीज़ दिल से बनाएंगी अपने घर वालों के लिए तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन मिलेगी। उसमें आपको बहुत ही क्विक रेसिपीज़ वो मिलेंगी। जो लोग टिक के नहीं बैठते वो कहते हैं कि जी जल्दी जल्दी रेसिपीज़ होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे वहाँ पर बेहतरीन रेसिपीज़। फिर आप भी अपनी सजेशंस भी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डन हो गया, ज़रूर हो गया। ये तो ज़रूरी चीज़ है कि करना है आपके लिए ज़रूर, और हम आपको फॉलो करते रहेंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी। फिलहाल तो रेसिपीज़ दोनों यहाँ पर रेडी हैं, और मुझे कल की रेसिपी किसी ने बताई नहीं है। ओ याद है कुछ कल क्या बन रहा है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ज़बानी याद नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे दें, जल्दी से ढूंढ लेती हूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कल क्या है। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेते। कल है वेडनेसडे। क्लासिक टर्किश एग्स बन रहे हैं, टर्किश और उर्फा कबाब। उर्फा कबाब, ओह माय गॉड, टर्किश सैलेड बन रहा है। उर्फा ये क्या है? ये बस कल पता चलेगा कि क्या है ये ना। ओके, तो बड़े डिफरेंट से नेम है, टर्किश है रेसिपीज तीनों, और कैसे बना सकते हैं घर पर मज़ेदार सी, ये हम जानेंगे कल के शो पर।